जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम उन इंग्लिश के सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे जो हम यूज कर सकते हैं अस्पताल में या फिर जब हम डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी और उर्दू में एक सेंटेंस या शब्द या वर्ड बोलूंगा। आपको यहां से पढ़ के उसको इंग्लिश में बोलना है। फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर करने के लिए मैं एक दफा उस सेंटेंस को रिपीट करूंगा। तो शुरू करते हैं। इस्तकबालिये पर, रिसेप्शन पर। इंग्लिश में बोलें एट द रिसेप्शन। के अस्पताल के रिसेप्शन पे हम अगर पहली दफा जाएं तो हम किस तरह बातचीत कर सकते हैं। आप जाते हैं और आप कहते हैं हेलो, शुभ प्रभात, सुबह बखैर। इंग्लिश में बोलें जी हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय बोलें हाय। मेरी डॉक्टर ABC से 12 बजे की अपॉइंटमेंट है। इंग्लिश में बोलें आई हैव। तो ये आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है आई हैव। I have an appointment with Dr. ABC at 12 o'clock. आगे से वो पूछते हैं क्या आप नए मरीज हैं या मरीजा हैं। इंग्लिश में बोलें Are you a new patient? जवाब जी हाँ। बोलें Yes, I am. कृपया करके, मेहरबानी करके, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं क्योंकि आप नए पेशेंट हैं इस वजह से वो पूछ रहा है। तो इंग्लिश में बोलें May I know your name, please? मेरा नाम डैश है। इंग्लिश में बोलें My name is डैश। आपकी जन्म पैदाइश की तारीख। तो इंग्लिश में बोलें What's your date of birth? तो व्हाट्स जो है यहां पे व्हाट इज की शॉर्ट फॉर्म है। मैं 19 अप्रैल 1900 में पैदा हुआ था, हुई थी। इंग्लिश में बोलें गुड। आई वॉज बोर्न ऑन 19th April 19 आपका वर्तमान मौजूदा पता क्या है। इंग्लिश में बोलें व्हाट्स योर प्रेजेंट एड्रेस। एक आपका परमानेंट एड्रेस होता है और एक प्रेजेंट। मेरा पता डैश है। इंग्लिश में बोलें My address is डैश। क्या आपके पास बीमा है। इंग्लिश में बोलें Do you have an insurance? जी मेरे पास बुनियादी
स्वास्थ्य या सेहत का बीमा है। इंग्लिश में बोलें, Yes, I have a basic health insurance. क्या मैं आपका बीमा कार्ड देख सकता हूं? इंग्लिश में बोलें, May I see your insurance card, please? जी, ये लें। इंग्लिश में बोलें, Here it is. ये रहा। धन्यवाद, शुक्रिया। ये रहा आपका बीमा कार्ड। इंग्लिश में बोलें, Thank you. Here is your insurance card. आप बैठकर इंतजार करें। डॉक्टर ABC आपको थोड़ी देर में देखते हैं। इंग्लिश में बोलें, Please wait in the waiting lounge. Dr. ABC will see you shortly. डॉक्टर के साथ कैसे कन्वर्सेशन करते हैं जानते हैं? डॉक्टर के साथ इंग्लिश में बोलें, विद द डॉक्टर। क्या यहां पर मिस XYZ हैं? डॉक्टर बाहर आके कहता है तो अपने कमरे से इंग्लिश में आप बोलें, इज देयर मिस XYZ? जी, मैं हूं XYZ। इंग्लिश में बोलें, Yes, I am XYZ. हेलो, मैं डॉक्टर ABC हूं। अंदर आ जाएं। इंग्लिश में बोलें, Hello, I'm Dr. ABC. Please come in. धन्यवाद, शुक्रिया। इंग्लिश में बोलें, Thank you. डॉक्टर कहता है, मैं देख सकता हूं कि आप नई मरीज हैं। इंग्लिश में बोलें, I see that you are a new patient. जी हां। इंग्लिश में बोलें, Yes, I am. तो यहां पे इसको शॉर्ट करके हम इसको अगर इस तरह लिख लें और इस तरह बोलें शॉर्ट फॉर्म में या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में तो ज्यादा बेहतर है। Yes, I am. डॉक्टर, आपके साथ क्या मसला है मिस XYZ? इंग्लिश में बोलें, So, what's the problem, Miss XYZ? मुझे खुजली खारिश का मसला है। इंग्लिश में बोलें, I have itching problem. तो ये I have की शॉर्ट फॉर्म है और इसको आमतौर पे हम बोलते हैं I've itching problem. डॉक्टर, अच्छा, क्या आप थोड़ा तफसील में बता सकती हैं? इंग्लिश में बोलें, I see. Can you please elaborate it? Elaborate होते है कि उसको तफसील में बताना या लिखना।
वो ये भी कह सकता है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट, कैन यू प्लीज टेल मी अ लिटिल मोर। तो आगे से आप जवाब देंगे मुझे 2 महीनों से खुजली खारिश का मसला है, या कोई भी मसला हो आप बता सकते हैं। तो इस चीज को इंग्लिश में बोलें I've itching problem for last 2 months। ठीक है जी, जब आपने 2 महीनों का कहा तो फिर आएगा फॉर। अगर आप कहते हैं कि मुझे जनवरी से या लेट सपोज मार्च से खारिश का मसला है, तो आप कहते हैं I've itching problem since March। ठीक है। दिन में खुजली खारिश कम होती है और बर्दाश्त के काबिल होती है। तो इंग्लिश में बोलें itching is less and bearable during the day। bearable यानी कि आप उसको बेयर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन रात के समय वक्त बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इंग्लिश में बोलें However, it becomes unbearable at night। खुजली मेरे हाथों में, पांवों में और बाकी जगहों पे होती है। इंग्लिश में बोलें I feel itching on my hands, feet and many other places। तो फीट का सिंगुलर होता है फुट, 1 पाँव, 2 पाँव होंगे आपके फीट। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं काफी खुजाती हूं। इंग्लिश में बोलें I can't help myself and I scratch a lot। कुछ लोग इसको कांट भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे इतना खुजाना पड़ता है कि मेरे हाथ और पांव सूज जाते हैं। इंग्लिश में बोलें I've to scratch too much that my hands and feet get swollen। डॉक्टर, क्या आपको कोई एलर्जी है? इंग्लिश में बोलें Do you have any allergy? या वो ये भी पूछ सकता है Do you have allergies? जवाब जी, मुझे फूलों से एलर्जी है। इंग्लिश में बोलें Yes, I have pollen allergy। फूलों की एलर्जी जो फूलों से बाहर में वसंत में हो जाती है वो पोलन एलर्जी कहलाती है। क्या आपको ये मसला वसंत बाहर में ज्यादा होता है? इंग्लिश में बोलें Do you face this problem more in the springtime? जी, मार्च से मई तक होता है। इंग्लिश में बोलें Yes, I face it from March to May। मिस XYZ, हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। इंग्लिश में बोलें Miss XYZ, we will need to do some test।
और अगर शॉर्ट करके आमतौर पे जो होता है हम इस तरह बोलते हैं वेल। ठीक है जी। Miss XYZ will need to do some test. मैंने कंप्यूटर में आपकी फाइल में डाल दिए हैं। इंग्लिश में बोलें I've uploaded them in your file, यानी कि सर्वर पे अपलोड कर दिए हैं। आप रिसेप्शन से मजीद मालूम कर सकती हैं। इंग्लिश में बोलें जी, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ये होगा यू कैन आस्क फॉर मोर डिटेल्स फ्रॉम द रिसेप्शन। तो एक दफा इंग्लिश में बोलें यू कैन आस्क फॉर मोर डिटेल्स फ्रॉम द रिसेप्शन। इस समय के लिए मैं आपको क्रीम लिख के दे रहा हूं। इंग्लिश में बोलें For the time being, I'm writing you an ointment. तो ointment होती है जो आप बाहर अब जिल्द पे अप्लाई करते हैं, क्रीम वगैरह। मैं आपको 2 हफ्तों में देखूंगा। इंग्लिश में बोलें I'll see you in a couple of weeks. धन्यवाद, शुक्रिया, बाय। इंग्लिश में बोलें थैंक यू, गुड डे, आगे से आपका जवाब बाय डॉक्टर, गुड डे डॉक्टर। तो दोस्तों, अगर आपको इस ट्यूटोरियल को मजीद डिटेल में करना है तो इसका पार्ट 1 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हम इसको बार बार रिपीट करते हैं और मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मैंने उस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। ये जो है ये स्पीकिंग प्रैक्टिस थी, इस वजह से हमने थोड़ा जल्दी में किया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को जरूर विजिट करें मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले ट्यूटोरियल में। Until then, take care. Good day.